रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके लिए मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। मकसद ये होता है कि आप लोगों को मेथड समझाना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है, उसके जो पॉइंट होते हैं उसको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे रीड आउट करना है और कैसे उसके पॉइंट लेने हैं, ये तरीका इसमें आप लोगों के सब कुछ सामने आ जाएगा। ये एक एग्जांपल है कि 7 पर्सन लिव इन ए स्ट्रीट। 7 बंदे हैं जो एक गली में रहते हैं। हैविंग हाउसेस इन लाइन, उनके घर जो हैं एक लाइन में हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, वो कहता है कि जी 7 बंदे हैं जो एक गली में रहते हैं और हर बंदे का एक अपना घर है और उस घरों की तरतीब बनानी है जैसे वो चाहता है। अब बताना ये है कि वो घर किस सीक्वेंस से बने हुए हैं। कि अगर फ़र्ज़ करो मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि घर 7 हैं, तो 7 को मैं ये कर देता हूँ, कंसीडर कर देता हूँ A B C D E F G। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेरे पास घर बन गए। मेरी एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूँ कि जी 7 घर इस तरतीब में है, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि मुझे बताओ जिस तरह मैं चाहता हूँ। वो कहता है कि ए लिव इन ए कॉर्नर हाउस। जो ए है उसका घर बिल्कुल किनारे पे है। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं 7 घर बनाऊँगा सेम इसी तरह एक्स 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 एक्स। ये मेरे पास 7 घर बन गए। अब इसमें वो ये कहता है कि ए लिव इन ए कॉर्नर हाउस। जो ए वाला घर है वो बिल्कुल कॉर्नर पे है, जो घरों की तरतीब बनाई है उसने। अब यहाँ पे आप ए इस साइड पे भी लगा सकते हैं, इस साइड पे भी लगा सकते हैं, सेम इसी तरह एक्स 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 एक्स, यानी ये घर इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये सॉल्व हो गया कि मैंने उसके मुताबिक घर की तरतीब लगा दी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सी लिव बिटवीन ई एंड जी। अब ये दूसरी बात ये कहता है कि जो सी वाला घर है वो ई और जी के दरमियान में है। तो मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे, ये पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि सी लिव बिटवीन ई एंड जी। अब वो किस सूरत में हो सकती है कि सी जो है वो ई और जी के दरमियान है। तो ये पहली कंडीशन बन गई। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जी सी और ई, ये कंडीशन बन सकती है। अब तीसरा वो ये कहता है कि देर आर वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के दरमियान भी एक घर है। अब यहाँ पे आप तीसरी कंडीशन लिखेंगे कि तीसरी कंडीशन जो वो कह रहा है कि डी एक्स एफ। एक्स का मकसद है कि मैंने एग्जाम्पल दी है जिसका मुझे पता नहीं है कि कौन सा घर है, मैंने उसको ये डिफ़ाइन करके देना है कि डी और एफ के दरमियान कौन सा घर आता है। तो ये एक्स मैंने इसलिए लिखा। और दूसरी पहली कंडीशन इसकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि एफ इस साइड पे हो सकता है, दरमियान में जो घर है जो वो चाहता है, और डी इस साइड पे हो सकता है। ये हो गई उसकी दूसरी कंडीशन। अब दूसरा क्वेश्चन भी मैंने ये साथ तीसरा कर दिया सॉल्व इसका। अब चौथा ये कहता है कि एफ इज़ नाइबर ऑफ जी। अब एफ जो है वो जी का पड़ोसी है, यानी एफ और जी इकट्ठे घर हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ और जी इस साइड पे हो सकते हैं, जी इस साइड पे भी हो सकता है, एफ इस साइड पे हो सकता है। अब मैंने इन घरों की तरतीब इस सूरत में बनानी है कि ये घर एक सीक्वेंस में बन जाएं और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं। देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के दरमियान 2 घर हैं। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए एक्स एक्स और जी, जी एक्स एक्स और ए। अब यहाँ पे मैंने ये देखना है कि जी और एफ के दरमियान कौन से 2 घर आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये देखा था कि जी के साथ 2 घर लगे हुए हैं जो सी और ई हैं, सी और ई हैं। तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा कि ए सी ए ई सी और जी। अब जी के दरमियान, ए और जी के दरमियान जो उसने आखिरी कंडीशन दी थी कि देयर आर 2 हाउसेस बिटवीन ए एंड जी, यानी ए और जी के दरमियान 2 घर हैं। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हुआ जो दूसरे वाली कंडीशन को उसने वहाँ पे पुट कर दिया, यानी एक सीक्वेंस बन गई ए ई सी और जी। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन हल हो गए। अब उसका ये था कि देयर आर 1 हाउसेस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के दरमियान भी एक घर है, डी और एफ के दरमियान भी एक घर है। सी लिव बिटवीन ई एंड जी, वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब ये मेरे पास जो ये कंडीशन खड़ी है एफ इज़ नाइबर ऑफ जी। अब एफ जो है वो जी का
नेबर है, यानी वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब ये चौथा नंबर जो है, अब मैंने जी के साथ चौथा नंबर लगाना है जो एफ होगा, क्योंकि उसने पहले कह दिया था कि एफ को मैंने जी के साथ लगाया हुआ है। तो ये मेरी एक कंडीशन बन जाएगी ए ई सी जी एफ। अब ये मेरे पास कितने घर बन गए, ए ई सी जी एफ, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे मैंने 5 जो है अपने घरों की तरतीब बना ली है। 5 घरों की मेरी तरतीब बन गई है, उसके मुताबिक कि मैंने 5 घर एक तरतीब से लगा दिए। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को सेम इसी तरह लिखते आना है कि वो जो चीज़ चाह रहा है उसके हिसाब से आप लोगों ने एक्स एक्सेस लगा के, एक्स लगा के, एग्जाम्पलें लगा के उसको उस तरतीब के साथ लगा देना। चाहे स्टार लगा लें, चाहे एक्स लगा लें, चाहे आप लोगों के पास कोई 1 2 3 4 लिखना है 1 2 3 4 लिख लें, जो आप लोगों को बेस्ट लगे वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कितने घरों की तरतीब बन गई, 1 2 3 4 5। अब 5 घरों की तरतीब बन गई। अब मैंने 2 घर और लगाने हैं। वहाँ उसका एक क्वेश्चन था कि देयर आर 1 हाउसेस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के दरमियान में एक घर है जो रहता है। अब यहाँ पे मैं एफ और डी, यहाँ पे एक घर होगा हमारा जो इस जगह पे होगा। अब उस घर की मैंने तरतीब लगानी है कि यहाँ पे ये देखना है कि ये डी और एफ के दरमियान कौन सा घर आता है। मेरी एक सीक्वेंस थी जो मैंने ऊपर बनाई थी कि ए बी सी डी ई एफ और जी, ये मैंने घरों की एग्जांपल ली थी। ये मैंने ए बी सी की एग्जांपल से अपने घरों की एक तरतीब बनाई थी कि जो 7 बंदे रहते हैं वो इस तरतीब में रहते हैं। लेकिन उसके क्वेश्चन थे जिसको मैंने सॉल्व करने के बाद ये बनाया कि उसके क्वेश्चन के मुताबिक घर की तरतीब ये बनती है कि ए ई सी जी एफ एक्स जो अभी घर रहता है और डी। अब मैंने यहाँ से ये देखना है कि यहाँ पे मेरे जो मैंने 7 घर बनाए थे उसके दरमियान कौन सा घर ऐसा है जो यहाँ पे इंटर नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी, जी भी हो गया, एफ भी हो गया, ई भी हो गया, डी भी हो गया, सी भी हो गया, ए भी हो गया। अब मेरे पास बी बच गया तो मैं यहाँ पे बी लगा दूंगा। फाइनली जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि ए ई सी जी एफ बी और डी, ये इस तरतीब से जो घर लगाए गए हैं, इस तरतीब से जो लोग रहते हैं वो उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ये घरों की तरतीब बनती है।